महापौर और अनिता मंगई ने स्वच्छता अभियान का किया शुभारंभ। शहर में साफ सफाई रखने की करी अपील। शहर के व्यापारियों को होली की दी बधाई। देहरादून होली मिलन कार्यक्रम में पूर्व सीएम ने की शिरकत। लोगों से होली को शांतिपूर्वक मनाने की करी अपील। कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की कही बात। मसूरी में विकास समिति ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। लोगों ने स्कूलों से खेली होली। और प्रशासन ने होली के मद्देनजर कोतवाली में की अहम कमेटी की बैठक। त्योहार में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए की गई बैठक। एसडीएम ऋचा सिंह के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में बसंत उत्सव गढ़ होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैंने अपने सीएम के कार्यालय के रहते जो भी योजनाएं लाई हैं वो सब राज्य हित के लिए लाई हैं और आगे भी मैं ऐसे ही प्रदेश की जनता के लिए काम करता रहूंगा। साथ ही पूर्व सीएम ने कहा कि फिर से कोरोना देश भर में बढ़ता जा रहा है, इसलिए सभी को सावधानी की जरूरत है। और होली पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि होली में बिल्कुल भी पानी का यूज ना करें। हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है और इस बार होली सावधानी पूर्वक मनाएं ताकि हम अगली ही और बेहतर तरीके से मना सके। और होली को और बेहतर तरीके से मनाने के लिए उन्होंने कहा है कि पानी का यूज ना करें और सावधानी बरतने की लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि दोबारा से लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो रही है और ऐसे में यही अपील करता हूं कि जो जनता है उत्तराखंड की, जो राज्य के लोग हैं, वो इस बार होली में पानी का यूज ज्यादा ना करें और कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें। के लिए महिलाओं की मजबूती के लिए, युवाओं की मजबूती के लिए हम तमाम योजनाएं लाए हैं और हो सकता है कि इसके कारण कुछ लोगों को कुछ कष्ट हुआ होगा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं आपका हूं, आपके बीच में रहूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ आगे भी काम करूंगा। मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूं कि इस राजनीति के कार्यक्रम में से कभी भी आप ये नहीं पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में बसंतोत्सव गढ़ होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैंने अपने सीएम के कार्यकाल के रहते हुए जो भी योजनाएं ली हैं वो सब राज्य हित के लिए लाई गई हैं और आगे भी इसी प्रकार से जनता के लिए काम करता रहूंगा। साथ ही पूर्व सीएम ने कहा कि फिर से कोरोना देश भर में बढ़ता जा रहा है। कोरोना के जो मामले हैं उनमें इजाफा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसलिए सभी को सावधानी की जरूरत है। और होली पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि होली में बिल्कुल भी पानी का यूज ना करें। पानी का यूज ना करने की अपील की गई है उत्तराखंड की जनता से। हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है और इस बार होली सावधानी पूर्वक मनाएं ताकि हम अगली ही होली और बेहतर तरीके से मना सके। अगर हमें अभी सावधानी नहीं बरती तो फिर दोबारा से लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून पहुंचे थे, जहां उन्होंने बसंत उत्सव गढ़ होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में रहती जितनी भी योजनाओं की बात की थी उन सबको उन्होंने पूरा किया है और आगे भी उत्तराखंड की जनता के लिए वो हमेशा काम करते रहेंगे। होली मिलन समारोह में खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता से अपील की है कि इस बार होली में पानी का यूज बिल्कुल ना करें। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों से पानी का यूज ना करने की अपील की गई है ताकि लॉकडाउन जैसी स्थिति एक बार फिर से ना बने। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास राम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है एक होली कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने तमाम चीजें कही, क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में? जी बिल्कुल पूजा, आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है एक बालावाला स्थित एक होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर तमाम वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं स्कूल के, उन्होंने वहां पर जो है रंगारंग संस्कृति कार्यक्रम दिए और मुख्यमंत्री की तरफ से उनको भी 500 रुपए का प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की गई। इस दौरान सीएम ने जो है अपने संबोधन में भी कई बातें कही जो अपने जब वो सीएम पद पे रहे थे तो 4 साल में जब उन्होंने जो राज्य के लिए जो ऐसी कई जो लाभान्वित योजनाएं हैं वो उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि जो
हमारे समय में जब वो सीएम पद पे थे तो उनके समय पे जितने भी उन्होंने जो काम किए हैं प्रदेश के हित के लिए उन्होंने कई योजनाएं लाई है, चाहे वो घसियारी योजना हो या फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है। लगातार जो ये योजनाएं है ये इनको राज्य हित के लिए की है। साथ साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो कोरोना का ग्राफ अन्य प्रदेशों में बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड की अगर बात करें इन दिनों तो उत्तराखंड में भी लगातार अब धीरे धीरे जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सभी से अपील भी की है प्रदेशवासियों की, जो इस बार का जो होली का जो त्योहार है उसको बड़ी सावधानी पूर्वक से मनाएं। ज्यादातर जो है पानी का इस्तेमाल आप लोग न करें, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं तो दोबारा ऐसी लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए सबको संभल कर चलना होगा और अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत करने की बात कही। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से विकास बात करी पूर्व सीएम ने कि उन्होंने साफ तौर पर लोगों से अपील की है कि पानी का यूज ना करें, तो क्या इस बार जिस प्रकार से होली का त्योहार है और हम देखते हैं कई बार कि लोगों से होली के त्योहार में काफी ज्यादा लोग उत्साहित होते हैं और हर तरीके से रंग लगाते हैं एक दूसरे को और पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो ऐसे में क्या लगता है इस बार पानी के इस्तेमाल का ना करने की अपील मुख्यमंत्री ने जनता से की है, तो क्या वाकई ही जनता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की इस अपील को मानेगी? बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। जैसे हम पिछले दौर में देखा था, जब पिछले टाइम लॉकडाउन के टाइम पे देखा था तो पिछले बार की जो होली थी वो रंग फीका था, क्योंकि सभी ने जो है जो आम जनता है सभी ने जो है सूखी होली खेली थी, रंगों की होली खेली थी। पानी का जो यूज है इस्तेमाल है वो काफी कम हुआ था। लेकिन इस बार इस तरीके से जो लोगों को उम्मीद थी कि इस बार जो होली का जो पर्व है बड़े हर्षोल्लास के साथ हर जगह मनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार देश भर में हो या प्रदेश की स्थिति हो मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो जिस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है तो अब देखने वाली बात है कि लोग इसमें कितना जागरूक होते हैं। एक बड़ी बात इसमें पूजा ये भी है कि लोगों में जागरूकता की लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है ताकि लोगों में जागरूकता आए। बार बार सरकार भी लगातार, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से हो या फिर होर्डिंग्स के माध्यम से, तमाम ऐसी चीजों से जागरूक करने का काम करती है। लेकिन देखने वाली बात है कि कितनी गंभीरता से जो है आम पब्लिक इस जो होली का त्योहार है इसको लेकर कितना जागरूक है, कितना इसको कितना जो त्योहार है कितना इसको गंभीरता से लेती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल विकास, अब देखने वाली बात यही होगी कि होली का त्योहार भी आ चुका है, अब ऐसे में कोरोना काल भी साथ चल रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कोरोना के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या इस साल की भी होली पिछले साल की तरह ही फीकी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों की तरफ रुख करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा के कामों को निरंतर किया जाए और निर्धारित समय पर पूरा कर लिया जाए। वहीं बंजर भूमि को आबाद करने के लिए मनरेगा के अंतर्गत रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। साथ ही सीएम ने कई मुद्दों को लेकर निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना के चलते जो भी सड़कें बनाई जा रही हैं इसका निरीक्षण मुख्य अभियंता खुद करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कामों की क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाए। कोई भी शिकायत मिलने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत उपलब्ध धनराशि का 100% व्यय कराते हुए उसका पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही सीएम और कई योजना को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत को डॉक्टरों द्वारा दिल्ली एम्स के लिए रेफर किए जाने पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि हरीश रावत का दिल्ली एम्स में उपचार किया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित राज्य के स्थानिक आयुक्त को दिल्ली में एम्स प्रबंधन और चिकित्सकों से समन्वय कर सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर से उनकी यही प्रार्थना है कि पूर्व सीएम हरीश रावत जल्द स्वस्थ होकर सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान दे सके। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को डॉक्टरों द्वारा दिल्ली एम्स के लिए रेफर किए जाने पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने
अधिकारियों को एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि हरीश रावत का दिल्ली एम्स में उपचार किया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित राज्य के स्थानीय आयुक्त को दिल्ली में एम्स प्रबंधन और चिकित्सकों से समन्वय कर सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्वास्थ्य के लिए कामना की है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को डॉक्टरों द्वारा दिल्ली एम्स के लिए रेफर किए जाने पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि हरीश रावत का दिल्ली एम्स में उपचार किया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित राज्य के स्थानीय आयुक्त को दिल्ली में एम्स प्रबंधन और चिकित्सकों से समन्वय कर सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर से उनकी यही प्रार्थना है कि पूर्व सीएम हरीश रावत जल्द स्वस्थ होकर सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान फिर से दे सके। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत के स्वास्थ्य काफी ज्यादा लंबे समय से खराब है। ऐसे में अब उनको दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर क्या समस्या है, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर। पूजा, सबसे बड़ी बात है, ऐसा कोई स्वास्थ्य खराब नहीं था, पर लगातार जो हरीश रावत है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और पंजाब के प्रभारी हैं, लगातार वो दौरे पे रहते हैं। कल भी पहाड़ों में थे और भी कई जगह थे, तो वहां बारिश भी थी, तूफान भी था, तो उनको कहीं हल्का सा उनको फीवर हुआ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, तो कल उन्होंने जाके अपना चेकअप कराया। जब उन्होंने चेकअप कराया तो पता चला कि उनको कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उसके बाद उनके परिवार के लोग भी कोरोना पॉजिटिव, सबकी रिपोर्ट रहे तो वो भी पॉजिटिव आए। फिर आज सुबह वो दून हॉस्पिटल जो यहाँ पर है मेडिकल कॉलेज, वहां पर पहुंचे, वहां उनका सारा चेकअप हुआ, तो वहां के डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपका जो ऑक्सीजन है वो कुछ कम हो रहा है, कुछ ऐसी दिक्कत, फेफड़ों में संक्रमित बताया। तो उन्होंने कहा है कि आप एम्स दिल्ली जाएं, वहां पर सलाह दी है। तो राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उनके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उनको तत्काल दिल्ली भेजा है, जहां पर उन्होंने वहां उच्च अधिकारियों को भी कहा है कि इनके डॉक्टरों की व्यवस्था सारी की जाए, जाते जल्दी इन लोग हरीश रावत जी का स्वास्थ्य ठीक हो सके। बिल्कुल कमल जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है हरीश रावत, उनकी काफी लंबे समय से तबीयत खराब नहीं थी, लेकिन अब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी खबर है कि कोरोना पॉजिटिव हो गए पूर्व मुख्यमंत्री। अब ऐसे में साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था उन्हें दी गई है और दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया है, क्या कुछ इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं? मैंने बताया पूजा, जब वो लगातार वो दौरों में थे, लगातार वो जाते रहते हैं, बिल्कुल भी रुकते नहीं है, लगातार जनता से जुड़ाव रहता है, उनका हर कार्यक्रम में घूमते रहते हैं। होली मिलने कार्यक्रम में भी थे। मैंने बताया परसों पहाड़ में थे, वहां पर मौसम भी ठंडा था, कुछ बारिश हुई, भीग भी गए, तो कुछ महसूस हुआ, तो उन्होंने जाके कल परसों चेकअप कराया। कल उनको जहां वो कोरोना पॉजिटिव मिले, साथ ही उनके परिवार के लोग भी कोरोना पॉजिटिव निकले। तो आज वह सुबह दून मेडिकल कॉलेज जो है देहरादून में, वहां पर वो पहुंचे, उन्होंने अपना चेकअप कराया। तो डॉक्टरों ने सलाह दी है कि आपका ऑक्सीजन लेवल में कुछ कम हो रहा है और आपके फेफड़ों में भी संक्रमित है, तो उन्होंने सलाह दी है कि आप दिल्ली एम्स जाइए, वहां ढंग से आपका इलाज होगा। तो इसको लेकर जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है, उन्होंने उनके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करी और उनको दिल्ली भेजा ताकि वहां उनका समुचित इलाज हो सके और हरीश रावत जल्दी जल्दी ठीक हो गई, ये उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी की है। बिल्कुल कमल जी, इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो है अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं उनका खास ख्याल रखने के लिए और सभी व्यवस्था जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल सही बात है। जब ये पता चला यहाँ पर कि उनकी ऐसी तबीयत खराब हुई और डॉक्टरों ने उनको एम्स दिल्ली जाने की सलाह दी है, तो क्योंकि तीरथ सिंह रावत है वो भी आइसोलेशन में है, वो भी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई उनको लगा नहीं। वो लगातार विश्व अधिकारियों से मीटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो
उन्होंने कहा कि जब हरीश रावत हैं, इनको डॉक्टर रेफर कर रहे हैं, वहां दिल्ली के लिए भेज रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल की कुछ कमी बताई जा रही है, कुछ संक्रमित बताया जा रहा है कि संक्रमण जो है फेफड़ों में कुछ लगा ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली जाने के लिए सलाह दी है कि वहां पर आपका समुचित इलाज होगा, सारी व्यवस्थाएं वहां पर है। जब तीरथ सिंह रावत जो मुख्यमंत्री उनको पता चला, उन्होंने कहा उन्होंने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की, तो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था से वह दिल्ली पहुंचे, साथ ही उनके परिवार वाले लोग भी पहुंचे जहां उनका इलाज है। वहां साथ ही जो उत्तराखंड के उच्च अधिकारी जो वहां पर सदन में रहते हैं, उनको भी कहा है कि आप वहां पर डॉक्टरों से बात करेंगे, सारी समुचित व्यवस्था कीजिए, जब ये दिल्ली पहुंचे तो सारी व्यवस्था इनको मिले और जल्द से जल्दी इनका इलाज शुरू हो सके। बिल्कुल कमल जी, यही कामना की जा रही है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर वापस लौट जाए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। महापौर अनीता ममगाई ने शहर के घाट चौक पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही महापौर ने कहा कि होली का त्योहार बिल्कुल पास में है और हर शहरवासी का दायित्व है कि त्योहार पर शहर को गंदा न होने दे। साथ ही उन्होंने बताया कि महाकुंभ के लिए निगम का फोकस शहर की स्वच्छता पर बना हुआ है। इसी को लेकर उन्होंने शहर के लोगों से अनुरोध किया है कि वे सफाई व्यवस्था में सहयोग करें। कूड़ा इकट्ठा होने पर निगम को तत्काल बताए। वहीं देशवासियों से अपील करते हुए महापौर ने कहा कि होली के दिन गीले रंगों का यूज न करें। वहीं इस मौके पर उन्होंने शहर के व्यापारियों को होली के त्योहार की शुभकामनाएं भी दी है। और लालकुआं में प्रशासन ने अमर शांति कमेटी की बैठक की है और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। और आपको बता दें कि एक कमेटी की बैठक आयोजित की गई जिसमें होली और बरावफात त्योहार के मद्देनजर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए क्षेत्रवासियों से सुझाव लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही क्षेत्रवासियों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाए जाने का आग्रह किया गया। वहीं इस दौरान उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने आपसी मेलजोल बनाते हुए और भाईचारा का संदेश देते हुए सभी को एकजुट होकर होली का त्योहार मनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने बिजली विभाग और जल संस्थान को होली के त्योहार पर बिजली और जल की व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र ने कहा कि होली के त्योहार पर अराजक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। व्यवहार होती है वैसे इस बार भी की गई है, जिससे हमारे शहर हमारा ये अमन चैन का शहर रहा है और ऐसी घटना कोई ना हो, इसके लिए सभी से अपील भी की गई है। और जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सारी व्यवस्थाओं को निश्चित किया जाए, लोग अच्छे रंगों का प्रयोग करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। होली पर्व के मद्देनजर कोतवाली लालकुआं में एक अमन कमेटी की बैठक आयोजित की है। इसमें इलाके के सभी अधिकारीगण और क्षेत्र से संबंधित वो उपस्थित रहे। इसमें होली को लेकर तमाम डिस्कशन हुए, जो समस्याएं थी वो रखी गई हैं और उनके समाधान संबंधित अधिकारियों द्वारा बताए गए हैं। चाहे होली हो, हिंदुओं का और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां साइबर ठगों के हौसले अब बुलंद हो गए हैं। आपको बता दें कि साइबर ठग अब मैसेंजर के जरिए से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। एसएसपी देहरादून की फोटो लगाकर फेसबुक मैसेंजर के जरिए मांगे पैसे। सोशल मीडिया पर पैसे मांगने के स्क्रीनशॉट हुए वायरल। एसएसपी पीआरओ सेल को मिली शिकायत, मामला साइबर सेल को रेफर किया गया है। देहरादून जिले के एसएसपी हैं योगेंद्र सिंह रावत, जिनका अकाउंट बनाकर मैसेंजर के जरिए से लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं और अब सोशल मीडिया पर पैसे मांगने के स्क्रीनशॉट लगातार वायरल हो रहे हैं। एसएसपी पीआरओ सेल को मिली शिकायत, मामला साइबर सेल को रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर देहरादून से लगातार बता रहे हैं, जहां साइबर ठगों के हौसले अब बुलंद हो चुके हैं। एसएसपी देहरादून की फोटो लगाकर फेसबुक मैसेंजर के जरिए से लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं, पैसे की ठगी की जा रही है। सोशल मीडिया पर पैसे मांगने के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। एसएसपी पीआरओ सेल को मिली शिकायत, मामला साइबर सेल को किया गया रेफर। देहरादून जिले के एसएसपी हैं योगेंद्र सिंह रावत।
देहरादून जिले के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत के फोटो लगाकर फेसबुक मैसेंजर के जरिए से लोगों से पैसे की ठगी की जा रही है। साइबर ठगों के हौसले एक बार फिर बुलंद होते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर पैसे मांगने के स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून जिले के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत की फोटो लगाकर फेसबुक मैसेंजर के जरिए से लोगों से पैसे की वसूली की जा रही है, पैसे लूटे जा रहे हैं। और रामनगर के मालधन क्षेत्र में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने लगभग 1 साल पहले मालधन चौड़ से लगभग 3 किलोमीटर की रोड का निर्माण किया था और इस रोड के बनने से लगभग 20 गांवों को लाभ मिलता, लेकिन ये रोड बनते ही क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि रोड के निर्माण के समय भी मालधन की जनता ने इस रोड की क्वालिटी को लेकर जमकर विरोध किया, लेकिन किसी भी आला अधिकारियों ने इसका संज्ञान नहीं लिया। हमारा तो यह है शासन प्रशासन से कि हमारी सड़क को जो है दुरुस्त किया जाए, नए तरीके से सिरे से सही बन जाए। और हमारा और कोई विरोध नहीं है, जो इसमें गुणवत्ता विहीन सड़क बनी है गुणवत्ता की तहत बन जाए। और जिन लोगों ने इसमें सड़क बनाने में लापरवाही बरती है उनके प्रति सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसका निर्माण कार्य हुआ था, कई जगह वाटरलॉक्ड एरिया होने के कारण जो है रोड कहीं बैठ गई है, तो दोबारा हम उसका ठेकेदार के द्वारा अपने उसके खर्चे पे, ठेकेदार के खर्चे पे जो है जगह जहाँ बैठी हुई है रोड तो दोबारा ठीक करवा। सर ये तीसरी बार पेजनिंग हो रही है सर इस पे, जब से रोड बनी है? तो जब से मैंने चार्ज लिया मैं तो पहली बार इसमें जो रिपेयर का कार्य करवा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से आदेश से रोड को ठीक करवाई है और ठेकेदार के फाइनल बिल भी इसका नहीं हुआ है। और देवप्रयाग में कीर्तिनगर विकास समिति ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। ये आयोजन पिक्चर पैलेस स्थित जगह पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और फूलों की होली खेली। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची गोदावरी थापली ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से आपसी भाईचारा बढ़ता है और ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। साथ ही इस मौके पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को होली की बधाई दी। वहीं समिति के अध्यक्ष देवेंद्र उनियाल ने बताया कि ये संस्था लगातार सामाजिक कार्य करती रहती है और समय समय पर अनेकों गतिविधियां संचालित करती रहती है। और साल 2014 में कांग्रेस ने 8 किलोमीटर सड़क की घोषणा की थी बनाने की, जिस पर लाखों की धनराशि स्वीकृति भी हुई थी, लेकिन आज 7 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ग्रामीणों को सड़क नहीं मिल पाई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलकर बाजार आना पड़ता है और कई बार असहाय और बीमार लोगों को कंधे पर अस्पताल ले जाया जाता है, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं गांव वालों ने लोक निर्माण विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग अपनी मनमानी कर रहा है। 8 किलोमीटर सड़क स्वीकृति है, लेकिन विभाग सिर्फ 4 किलोमीटर रोड की बात कर रहा है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन भी किया है। रोड का शासनादेश किया गया था हमारे द्वारा, अब मैं वर्तमान में सुन रहा हूँ कि केवल 4 किलोमीटर कटेगा चोपड़ा से ऊपर को, और वो 4 किलोमीटर भी क्यों नहीं शुरू हो रहा ये बताइए ना। अब कह रहे हैं कि डीपीआर पास नहीं है, शासन में गई है, तो शासन केवल चोपड़ा और पोखरी रोड के लिए रह गया। उस दिन से सारी डीपीआर पास हो गई, यहाँ की क्यों नहीं हो रही है? इन लोगों ने 10 फीट डीपीआर बना करके भेजा है, हर जगह आपत्ति आई है। इस समय जो भेजा है इन्होंने बिल्कुल कम 4 किलोमीटर का भेजा है, जबकि 5 शासनादेश जीवो जो है 5 किलोमीटर का है। ने जो है सर्वे तो ऊपर से की इन्होंने, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि हम सड़क को नीचे से काटेंगे, तो नीचे से काट के कोई मतलब जनता को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। वो इसलिए नहीं मिलने वाला कि जब तक ये सड़क जो है जहाँ से कट रही है वहाँ से जो दूसरा से आदमी पोखरी आएगा, ये कम से कम। ऋषिकेश में नगर निगम के कर्मचारियों ने सड़क के किनारे लगे अवैध होल्डिंग और फ्लैक्स को हटाया है। और उधर विकासनगर ग्राम सभा शेरपुर में बीते काफी सालों से होलिका दहन किया जा रहा था, लेकिन भूमाफियाओं के कब्जे के चलते पिछले 14 साल से होलिका दहन नहीं किया गया है। वहीं गांव वालों ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया। गांव वालों ने पूर्व उप जिलाधिकारी विकासनगर को इस संबंध में अवगत भी कराया। शेरपुर ग्राम सभा पड़ती है सहसपुर विधानसभा के अंदर, और उस शेरपुर में जो है
एक होली दहन की जगह है जो गांव वालों, जिसमें गांव वाले होली दहन करते थे, उसको भूमाफियों ने कब्जे में किया हुआ काफी लंबे समय से जो है मैटर ये चल रहा है। उसमें कोर्ट में भी ये मामला चला। तब भूमाफियों का कब्जा था, आप देख लीजिए, ये हमारा मिलन केंद्र था, लगभग आज से 10 साल पुराना है, 15 साल पुराना। हमारे पूर्व प्रधान जीवन सिंह प्रधान जी द्वारा बनाया गया था और इस भूमाफिया ने, इंदर सिंह नेगी का नाम है, इन्होंने ये पूरा मिलन केंद्र अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ पर हमारा चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।